गुरुवार को मुरैना पहुंची प्रियंका गांधी, जहां उन्होंने मुरैना से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल उर्फ नीतू सिकरवार के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में पिछले 10 साल से है मोदी की सरकार। आज देश में है बड़ी बड़ी समस्याएं, ये आपको समझनी होगी बात। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने की है वसूली। वैक्सीन वाली कंपनी से मोदी जी ने लिया चंदा। वहीं भावुक होकर कहा कि 19 साल की उम्र में अपने शहीद पिता के टुकड़े घर लाई मैं, तो इस देश से थी नाराज। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा, लेकिन मुझे लौटा दिए टुकड़े। मैं समझती हूँ कि शहादत का क्या होता है मतलब। साथ ही कहा कि हिंदू धर्म की सीख पर आधारित है कांग्रेस पार्टी। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे आगर मालवा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने देवास संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में स्थानीय बस स्टैंड पर जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा कि भगवान राम का मंदिर बनने पर सबको हुई खुशी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे नहीं मिली खुशी। पीएम मोदी को लेकर कहा कि कोरोना के टीके लगाकर प्रधानमंत्री ने सबको दिया संजीवनी। 100 से ज्यादा देश में बांटी है दवाई। इस दौरान सीएम के समक्ष सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। सीएम बोले कि भाजपा देश भर में 400 से ज्यादा और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत करेगी हासिल। बसपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट कर दी जारी, जिसमें 6 प्रत्याशियों के नामों का किया गया है ऐलान। कोंडा से भाजपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह के सामने सौरभ कुमार मिश्रा को दिया गया है टिकट। डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, केसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ और बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे को बनाया गया है प्रत्याशी। वहीं आजमगढ़ में पार्टी ने 20 दिन में तीसरी बार बदला अपना टिकट, जहां सबीहा अंसारी का टिकट काटकर अब उनके पति मशहूद अहमद को उतारा गया है मैदान में। भाजपा ने अपने 2 उम्मीदवारों की लिस्ट कर दी जारी, जहां रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को दिया गया है टिकट, जो योगी सरकार में है मंत्री, जिन्होंने 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ा था चुनाव। 6 साल पहले यानी 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की थी ज्वाइन। टिकट मिलने के बाद बोले, भाजपा ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसे मैं टूटने नहीं दूंगा। वहीं पार्टी ने केसरगंज से करण भूषण सिंह को अपना अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब, जहां सबसे पहले उन्होंने लक्ष्मी गेट बाहर स्थित काली माता मंदिर में मत्था टेक कर की पूजा अर्चना। फिर हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के साथ वे नामांकन जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट के लिए हो गए रवाना, जहां उन्होंने अपने प्रस्तावकों के साथ चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन किया दाखिल। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरे पास न धनबल है और न ही बाहुबल, मेरे पास है तो सिर्फ और सिर्फ जनता का बल। बोले, झांसी ललितपुर की जनता को अब अपना हिसाब लेने का आ गया है समय। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर जमकर साधा निशाना। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि इतनी अपार भीड़ ने यह बता दिया कि जनता इस बार चाहती परिवर्तन। गुरुवार को दतिया पहुंचे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने भिंड दतिया सीट से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में फगुआपुरा में जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने अपने अंदाज में बताई पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां और कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से आप लोगों को हुई खुशी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से कर दिया इनकार। बोले, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का ही कांग्रेस से उठ गया है भरोसा। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस लेकर भाजपा कर ली ज्वाइन। झांसी में फिर एक बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कदौरा गांव में 1 लीटर पेट्रोल चोरी के विवाद में युवक ने अपने चचेरे भाई का कर दिया मर्डर। दरअसल युवक रात के अंधेरे में बाइक से चुरा रहा था पेट्रोल, तब चचेरे भाई ने देख लिया उसे। अगले दिन उलाहना देने पर वह करने लगा झगड़ा, तो एक बार मामला हो गया शांत। बाद में आरोपी ने गुरुवार तड़के सुबह सोते हुए चचेरे भाई 35 वर्षीय जयप्रकाश पर धारदार हथियार से बोल दिया हमला, उससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। इसके बाद आरोपी मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। बुंदेलखंड के महोबा जिले से बड़ी वारदात आई सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में पति ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित महिला का आरोप है कि पति बाजार से लेकर आया चाउमीन, जिसमें नशीली दवा मिलाकर पत्नी को खिला दी, जिससे वह हो गई बेहोश। फिर तीनों ने मिलकर कर डाला गैंगरेप। बाद में विरोध करने पर उसे जान से मारने की दी गई धमकी। महिला ने एसपी को तहरीर देकर न्याय की लगाई गुहार। वहीं पुलिस के अनुसार मामला संदिग्ध हो रहा है प्रतीत। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। सागर के केसली थाना क्षेत्र अंतर्गत केवलारी गांव में अवैध शराब को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। जहां रहने वाले 23 वर्षीय जितेंद्र शराब कंपनी में करता था काम, जो बीती रात अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए अपने 4 साथियों के साथ पहुंचा था केवलारी गाँव। इसी दौरान उनका आपस में हो गया विवाद और साथी ने ही जितेंद्र पर गोली से कर दिया फायर, जिसकी सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की शुरू।
जालौन में इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नारायण दास अहिरवार ने भी दिखाई अपनी ताकत, जहां उन्होंने अपने सहयोगी दलों के समर्थकों के साथ मिलकर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के साथ निकाला नामांकन जुलूस और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने प्रस्तावकों के साथ चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना पर्चा किया दाखिल। इस दौरान उनके साथ गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, पूर्व मंत्री रामपाल व पूर्व मंत्री हरिओम उपाध्याय नामांकन स्थल पर रहे मौजूद। इस दौरान बाहर निकलकर आए पूर्व विधायक दीपक यादव ने कहा कि सभी कागज पूर्ण होने के बावजूद भी खजुराहो में उनका नामांकन पत्र कर दिया खारिज। हाईकोर्ट में पहुंचा है मामला, उन्हें उम्मीद है कि निश्चित ही मिलेगा न्याय। बोले, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है इंडिया गठबंधन और जरूर होगी इसकी जीत। गुरुवार को ग्वालियर पहुंची एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती, जहां मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि इस देश में संविधान खत्म करने का कांग्रेस ने किया है काम। जब इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा जी का चुनाव हारना था इसका कारण। हिंदू और सिख दंगे हुए तो भारत का हुआ विभाजन, यह संविधान खत्म करने का था मसला। अब संकट में है कांग्रेस का भाग्य, डूब रहा है उनका सितारा। बोली, अपने आप को खुद देश समझने लगे थे राहुल और सोनिया। वहीं मुरैना में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का कोई भी आए, यहाँ नहीं पड़ेगा कोई फर्क, जनता बीजेपी को ही देगी वोट। में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नहीं ले रहे नाम, जहां अमानगंज नगर परिषद के अध्यक्ष सारिका खटीक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सागर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। फरियादी ने बताया कि बिल पेमेंट करवाने के एवज में उससे 40,000 रुपए की गई थी डिमांड, जिसकी उसने लोकायुक्त में की शिकायत। तो कार्रवाई करते हुए टीम ने पन्ना पहुंचकर अध्यक्ष को रिश्वत लेते हुए कर लिया गिरफ्तार। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष ने इसे बताया है साजिश। सारिका की मां उमा देवी हटा विधानसभा में है भाजपा की विधायक। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड गैंगस्टर मुख्तार बाबा की 19 करोड़ की संपत्ति को कानपुर पुलिस ने कर दिया सीज। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को उन्नाव में की गई यह कार्रवाई। बता दें कि अब तक मुख्तार बाबा और उसके अन्य सहयोगियों की करीब 50 करोड़ की संपत्ति को पुलिस कर चुकी है सीज। झांसी से पति के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने गई पत्नी की संदिग्ध हालत में हो गई मौत, जहां मऊरानीपुर के नई बस्ती निवासी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि उनकी 33 वर्षीय बेटी सोनाली की 3 साल पहले आतिया तालाब निवासी लोकेंद्र से हुई थी शादी के बाद से ही ससुराल वाले से कर रहे थे प्रताड़ित। कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बेटी को भेजा था ससुराल, जिसके बाद 24 अप्रैल को घुमाने के लिए हिमाचल प्रदेश ले गया लोकेंद्र, जहाँ उसके साथ दोस्त का परिवार भी था मौजूद। यहाँ उन्होंने पति षड्यंत्र के तहत हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन के कोतवाली क्षेत्र के नगर इलाके में बीती देर शाम अचानक गेहूं के खेतों में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कई एकड़ गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे की लगाई गुहार। ललितपुर में लोकसभा चुनाव को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे व डीआईजी कलानिधि नैथानी, जहां उन्होंने मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। साथ ही पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल अमरपुर मंडी का भी किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। कांग्रेस के सीनियर लीडर और विजयपुर से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत तो 2 दिन पहले बीजेपी में हो गए शामिल, जिसके बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन पर बोला जुबानी हमला। भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वाभाविक है कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनकी जाएगी सदस्यता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से लिया टिकट, चुनाव जीते और भोग रहे हैं सत्ता सुख। मैं मानता हूं कि वहां भी कांग्रेस ही जीतेगी चुनाव। बोले, चंबल की माटी ने कभी गद्दारों और वादा खिलाफी को नहीं किया है पसंद। जिन्होंने हक और अधिकार की लड़ाई उन्हीं का दिया है साथ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।